अक्टूबर की एक सुबह दिल्ली में मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो लंबे समय तक नहीं थमा। साल था 2006। फेस्टिवल सीजन नज़दीक था। पुलिस ने फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। 20 अक्टूबर के दिन सुबह सवेरे पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर पुलिस थाने में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन करने वाले ने बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर तुम लोगों के लिए एक तोहफा रखा है। पुलिस तुरंत गेट नंबर 3 पर पहुंचती है। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो चौंक गए। टोकरी में एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश का निचला हिस्सा भी काट दिया गया था और हाथ भी नहीं थे, सिर्फ बीच का हिस्सा टोकरी में मौजूद था। पुलिस ने सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस के लिए अपशब्द लिखे थे। साथ में लिखा था, अब तक मैं नाजायज़ केस झेलता रहा था, अब सच में मर्डर किया है। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतज़ार में तुम लोगों का बाप। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के नाम केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। महीने बीतते चले गए। उस समय इस केस को लेकर कोई ज़्यादा जिक्र भी नहीं हुआ। इस मामले के ठीक 6 महीने बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर ठीक उसी जगह एक और लाश मिलती है। बधी हुई लाश, सिर और हाथ पैर गायब। पहली बार तो दिल्ली पुलिस 6 महीने हाथ पैर मारकर थक गई थी, लेकिन जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो दिल्ली पुलिस परेशान हो उठी। अब मामला पेचीदा नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू कर दी। आखिर तिहाड़ जेल जैसी जगह जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां कोई कैसे लाश रख कर जा रहा था कि वो हर कत्ल के बाद पुलिस को चेतावनी दे रहा था। सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। अगला महीना गुजरते ही मई में तिहाड़ जेल के बाहर एक और सिरकटी लाश मिली, साथ में चिट्ठी भी। चिट्ठियाँ हिंदी में लिखी होती थीं और उसके आखिर में लिखा होता था, दिल्ली पुलिस का बाप या जीजा। नाम की जगह लिखा होता था सीसी। तिहाड़ जैसी जेल के ठीक बाहर एक के बाद एक मिलती सिरकटी लाशें, लाशों के साथ मिलने वाली चिट्ठियाँ और थाने में बजते फ़ोन, इन सब ने ये साफ कर दिया था कि ये कोई असाधारण अपराधी है जो दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। किसी तरह से चिट्ठियाँ लीक होकर मीडिया तक पहुँचती हैं तो हड़कंप मच जाता है। उन दिनों ये दिल्ली की सबसे बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली में कोई चोरी या लूटमार या डकैती कर पुलिस को चैलेंज करता था, लेकिन इस मामले में कोई हत्या करके चैलेंज कर रहा था। चंद महीनों में 3 सरकटी लाशें मिलने के बाद लोगों में खौफ छा जाता है। मीडिया लगातार इस केस को कवर करता है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस केस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए थे। कई लोगों से पूछताछ की जाती है, फ़ोन खंगाले जाते हैं। ये एक मुश्किल केस था, क्योंकि जो लाशें मिलती थीं उनमें केवल बीच का हिस्सा होता था। सिर और हाथ पैर गायब होते थे और पुलिस को किसी भी मामले को सुलझाने के लिए लाश की पहचान ज़रूरी होती है। इससे पुलिस जांच पड़ताल कर मरने वाले के हवाले से कड़ियाँ जोड़ लेती है। परिवार, कॉल डिटेल, इन सभी को मिलाकर काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। पुलिस को इस केस को सुलझाने में 1 साल से ज़्यादा समय लग गया। दिल्ली पुलिस ने इस केस को क्रैक करने के लिए मुखबिरों की भी मदद ली। उन्हीं की मदद से वह एक डॉक्टर तक पहुंचते हैं जिसके पास ये ख़तरनाक कातिल आया करता था, जिसका नाम था चंद्रकांत झा। इस डॉक्टर के एक रिश्तेदार और चंद्रकांत झा के बीच कुछ झगड़ा हो गया था। इसी रिश्तेदार ने बताया कि चंद्रकांत झा के पास एक रेहड़ी है जिसमें इंजन फिट है। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से एक ख़ास इलाके की पहचान की गई और गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों को ऐसी ही एक रेहड़ी दिखी जिसमें इंजन फिट था और उसी के ज़रिए पुलिस चंद्रकांत झा को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। चंद्रकांत झा आखिर कौन था और इतने सारे मर्डर उसने क्यों किए, आइए जानते हैं। चंद्रकांत झा रहता तो दिल्ली में था, लेकिन ये बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। मधेपुरा के एक गांव में इसका परिवार रहता था और ये नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि इसने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए थे, हालांकि उन कत्ल को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। कत्ल करने का इसका तरीका भी बेहद अलग था।
ये बिहार से आए गरीब लोगों को ही निशाना बनाता था। ये उन लोगों से जान पहचान करता, दोस्ती बढ़ाता, यहाँ तक कि उनकी मदद भी करता। कई बार तो ये उनको अपने कमरे तक भी लेकर आता और इसके बाद छोटी छोटी बातों में ये उनका कत्ल कर देता। कत्ल करने के बाद ये लाश के कई टुकड़े करता और आधे धड़ को पुलिस के लिए भेज देता। चंद्रकांत झा ने बताया कि वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल बलबीर से नफरत थी। चंद्रकांत झा आगे बताता है, वह किसी जुर्म की तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा था। उस दौरान कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसे नंगा किया गया, उसे भूखा रखा गया और अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया और इसी बात का बदला वह दिल्ली पुलिस से ले रहा था। चंद्रकांत झा को 2007 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले पर सुंदर सिंह यादव, जो कि इस मामले के जांच अधिकारी रह चुके हैं, वो बताते हैं कि मेरी फ़ोन पर उससे 1 साल पहले से बात हो रही थी। 3-4 हत्याओं के बाद मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा तो उसने मिलते ही मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछा कि आप सुंदर सिंह यादव हो। मुझे इस बात से काफ़ी हैरानी हुई। वो बोला, आप जीते, मैं हारा, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे परेशान मत करना और मारना मत। एक पत्रकार ने जब चंद्रकांत झा से पूछा कि तुमने 4 कत्ल क्यों किए थे? कत्ल हो सकता है 4 से भी ज़्यादा किए हों, आपको कैसे मालूम कि 4 ही हों? ये चंद्रकांत झा का जवाब था। कोर्ट में जब तक उसका ट्रायल चलता रहा, एक भी शिकायत न कोर्ट में आई और न जेल से। पुलिस का मानना था कि वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता था, लेकिन ट्रायल जज के सामने ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं आई कि उसने कभी आपा खोया हो। पुलिस और जज के सामने दिए चंद्रकांत झा की बातों और बयानों में फ़र्क होता था। पुलिस वालों के सामने वो कहता था कि 2-4 मर्डर करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो हम भी कर सकते हैं। और जब जज के सामने पेश होता तो वहाँ किरदार बदल जाता। वो वहाँ कहता था कि वो गरीब आदमी है जो सब्ज़ी बेचता है और पुलिस ने बेकार में उसे फंसा दिया है। वह एक शातिर कातिल था जो कानून की पेचीदगियों को अच्छे से समझता था। आखिरकार वो हत्या के 3 मामलों में दोषी पाया गया और फरवरी 2013 में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जनवरी 2016 में उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल अब वो तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा है। 4 बार वो पैरोल पर बाहर भी आया, लेकिन 2019 के बाद से वो जेल से बाहर नहीं आया है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाला अब सलाखों के पीछे है। उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बन चुकी है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।